रात के सन्नाटों में जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बदलती हैं तो इस्लामाबाद की वजारत खजाना में फाइलों का वजन बढ़ जाता है, और जब वॉशिंगटन में IMF के बोर्ड रूम में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो यहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगियों के हिसाब किताब बदलने लगते हैं। अच्छा, खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नहीं आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ PDL, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, अवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपने आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी। आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे, आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे, आप आगे IPPs के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के यार IPPs नहीं भी चल रही। दुनिया का आबाद मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है, अच्छा हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको हम कैसे लेके जाएंगे? द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहां पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम का जो है वो आप देख लें कि पंजाब से शुरू हो के अब KP के टॉप पे चले गए, क्योंकि सिंध में गंदम की कटाई पहले होती है, फिर साउथ पंजाब में होती है क्योंकि वहां गंदम पहले पकती है, उसके बाद आगे चलते जाते हैं सेंट्रल पंजाब, देन हमारा पुठवार आ जाता है। अब पुठवार से आप देखें KP के अंदर भी ऊपर जो मनसेरा बेल्ट है जो पहाड़ वाली साइड पे आती है, क्योंकि वहां गंदम लेट तैयार होती है, आपकी सारी उस साइड चली गई। गंदम की अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट्स का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। आगे से पता चल रहा है जी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई में बारिशें हो रही है, 22% ज्यादा बारिश होगी। उसके ऊपर हमारा क्या प्लान है, क्या चीजें हैं? मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। IMF की प्रोजेक्शन टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब रुपया। हुकूमत का पिछले साल का टारगेट 14,300 था, फिर उसके बाद IMF गए, IMF ने फिर मजीद कम किया, 13,979 अरब किया। 10 माह में जो शॉर्टफॉल है वो 684 अरब। 12 महीने में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा। फिर ये इतना बड़ा, फिर दोबारा से इतना रेवेन्यू का जो रखा गया है टारगेट, ये गैर हकीकी किस्म के टारगेट्स क्यों रखे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुदस्सिर। पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। पाकिस्तान ने आज तक 23 IMF के प्रोग्राम लिए हैं और हम हमेशा, हमारी लीडरशिप कहती है, बबांगो दौल कहती है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। तो क्या वो आखिरी प्रोग्राम होता है? या अगर आपने 23 में से एक शायद प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा गुजरा था, 13-16, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम आपने लिए हैं उससे आप फ्रॉम बैड टू वर्स गए। तो IMF कभी भी, देखिए वो एक डॉक्टर है, वो कहता है उसकी एक रेसिपी है, उसको ये पता नहीं है कि चर्बी कहाँ से चढ़ी है आपकी। उसने बोला कि भाई ये चर्बी है, ये नहीं खाना, ये तुम नहीं खाना। उनकी एक रेसिपी होती है, उस रेसिपी से वो लेके चलते हैं।
अच्छा नहीं, ये आपके मैंने वो डिटेल पढ़ा उससे नोटो IMF में आपका आर्टिकल भी आजकल बड़ा ज़ेर बहस है, लेकिन जो मैं यहाँ पे आपसे कि जब सरकारी बाबू बैठते हैं, आप भी क्योंकि रहे हैं हुकूमत का हिस्सा भी, जब बाबू बैठते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, उस वक्त जी इस गैर हकीकी किस्म के टारगेट रखे क्यों जाते हैं? सर अफसोस की बात यह है कि आपको याद होगा 2023 में नहीं, थोड़ी बगावत हुई थी और इससे नो टू IMF में जो सारे हकायक लिखे हुए हैं ना, वो उस बगावत सही के दौरान ही हमने एक्सप्लोर किए थे। देखिए पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है इस वक्त, हम अफसोस के साथ कि हम अपने माइंडसेट में ये लेके बैठ गए हैं कि जी IMF नहीं तो कुछ भी नहीं। IMF से हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, नहीं मिली है। IMF से आप अभी भी थोड़े से डिस्टेबल हैं, अगर IMF ना होता तो मजीद स्टेबल होते। ये मैं आपको हकाइक से प्रूव कर दूं। IMF ने क्या आपको वो रेसिपी दी कि जो IMF क्या कहता है आपको कि जी इंपोर्ट खोल दो, डॉलर नहीं है इंपोर्ट खोल दो, क्योंकि आप फिर मेरे से डॉलर लेने आओगे या मार्केट से उठाओगे, जब आप उठाओगे या लोन लोगे, ये लोन ही लेंगे ना आप, तो आपको फिर डिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गए है पाकिस्तान के हाल, मतलब पाकिस्तानी मीडिया ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और गाड़ियों में तेल डालने के पैसे नहीं है। फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई प्लान नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही प्लान है और वो प्लान है जब पाकिस्तान के पास पैसा खुटता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा ले लेते हैं और बाद में IMF के पैर में जाके लेट जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के पास कोई प्लान नहीं है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि काफ़ी सारे लोगों को 3 टाइम खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो लोन वापस करने के लिए पाकिस्तानियों से ही लूटफाट मचा दी है। पाकिस्तान के पास दूसरा तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसीलिए लोन वापस करने के लिए अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी मिलकर पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ लूट रहे हैं और पाकिस्तानी सड़क पे आके रो रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए अब कोई भी प्लान नहीं बचा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।